एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विच इज सिंपल लर्निंग। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 के केमिस्ट्री का चैप्टर। दिस इज अ चैप्टर ऑफ द योर केमिस्ट्री सब्जेक्ट एंड दिस इज अ पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स प्रोसीड फर्दर। Theme 3. This is the chapter 3 of your chemistry book. Elements, compound and mixture. This is the name of this chapter. Matter can be broadly divided into two classes, pure and impure substances. जो स्टूडेंट मैटर होता है उसको टू क्लासेस में डिवाइड किया गया है, एक है इम्प्योर और एक है प्योर सब्सटेंसेस। द फ्लो चार्ट गिवन बिलो शोज द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। और ये जो फ्लो चार्ट दे रखा है आपको, ये आपको बताएगा कि जो मैटर का क्वालिफिकेशन है वो कैसे है। तो हमने अभी पढ़ा कि मैटर को टू क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज प्योर सब्सटेंसेस, सेकंड वन इज इम्प्योर सब्सटेंसेस। तो प्योर सब्सटेंस के अंदर आ जाएंगे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, और इम्प्योर सब्सटेंसेस के अंदर आ जाएंगे मिक्सचर्स। एंड दिस इज द नेम ऑफ योर चैप्टर। एंड एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स ये किसकी कैटेगरी है? प्योर सब्सटेंसेस में आएंगे, और मिक्सचर्स आपके पास इम्प्योर सब्सटेंसेस में आएंगे। और एलिमेंट्स में आते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलाइट्स, नोबल गैसेस। और मिक्सचर्स में टू टाइप के मिक्सचर, हेटेरोजेनस एंड होमोजेनस मिक्सचर। एंड आई थिंक दिस the two types of mixtures you already read in class 6th. Matter is made up of extremely small elementary particles, atoms, molecules और ions. जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, जिसमें कि होते हैं एटम्स, मॉलिक्यूल्स या मॉलिक्यूल्स को आयंस भी कहते हैं। Pure substances are made up of the same kind of atoms or molecules and have a definite set of properties. जो pure substances होते हैं स्टूडेंट, वो बने होते हैं एक जैसे एटम्स या मॉलिक्यूल्स के, और उनका डेफिनेट सेट यानी कि उनकी प्रॉपर्टी का एक डेफिनेट सेट यानी कि एक डेफिनेट कंपोजिशन होता है। Pure substances are homogeneous in nature. Pure substances नेचर में होमोजेनस होते हैं, जो उनकी कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम होती हैं, इसलिए इसको होमोजेनस कहा गया है। बोथ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंसेस। जो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं ये क्या है? प्योर सब्सटेंसेस हैं। एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। जो एलिमेंट है वो केवल एक ही टाइप के एटम से बना होता है। दस देयर मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। इसलिए जो उनके मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें केवल एक ही टाइप का एटम होगा। Compounds are made up of only one kind of molecule. जो कंपाउंड है वो केवल एक ही टाइप के मॉलिक्यूल से बने होंगे, which are made up of two or more different kind of atom. और जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो बने होंगे दो या दो से ज्यादा एटम को मिला के, और वो भी डिफरेंट काइंड के। तो ये हमने पढ़ा यहाँ पे कि एलिमेंट जो केवल एक ही एटम से बना होता है, एक ही टाइप के एटम से बना होता है, ठीक है। और जो कंपाउंड होगा उसमें टू और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ एटम रहेंगे, और ये इसमें केवल मॉलिक्यूल एक ही टाइप का होगा। तो स्टूडेंट बढ़ते हैं इस चैप्टर में आगे। एलिमेंट्स एंड एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस बाय एनी फिजिकल और केमिकल मीन्स। एलिमेंट एक टाइप का प्योर सब्सटेंसेस है जिसको तोड़ नहीं सकते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में, किसके थ्रू? फिजिकल और केमिकल मींस के थ्रू आप इसको ब्रेक नहीं कर सकते। ईच एलिमेंट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। जो हर एक एलिमेंट है वो बना हुआ है केवल एक ही टाइप के एटम से। Which differ from the atoms of any other element, जो थोड़ा अलग होगा बाकी और एलिमेंट के कंपैरिजन में। Even their molecules are made up of only one kind of atom, जबकि जो उनके मॉलिक्यूल्स होंगे वो केवल एक ही टाइप के एटम से बने होंगे, जैसे सल्फर, सोडियम, कार्बन, मैग्नीशियम, आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, नाइट्रोजन। ये है एग्जांपल एलिमेंट के। Scientists have discovered 118 elements till today. साइंटिस्ट ने आज 118 एलिमेंट्स को डिस्कवर कर दिया है। इनमें से जो 94 एलिमेंट्स है वो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स है, और जो रिमेनिंग 24 है वो आर्टिफिशियली क्रिएटेड कौन करते हैं? साइंटिस्ट। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द कंबाइंड स्टेट इन द अर्थ क्रस्ट। बहुत ज्यादा एलिमेंट कंबाइंड स्टेट में अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट रहते हैं, और बहुत ही कम एलिमेंट फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। एन एलिमेंट में आइदर बी अ सॉलिड, लिक्विड और गैस एट रूम टेम्परेचर। और जो एलिमेंट है या तो वो सॉलिड हो सकता है या लिक्विड या गैस, किसमें? रूम टेम्परेचर पे। अब हम पढ़ेंगे जो एलिमेंट के सिंबल हैं स्टूडेंट। आप एलिमेंट के सिंबल क्या होते हैं वो? A symbol is a short scientific form of representing an element. जो सिंबल है वो एक क्या है? साइंटिफिक फॉर्म, उसको रिप्रेजेंट करने का। इस सिंबल रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक एलिमेंट और वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। जो सिंबल है वो रिप्रेजेंट करेगा स्पेसिफिक एलिमेंट को
या एक एटम को उस एलिमेंट के, जैसे कि सी रिप्रेजेंट करेगा कि उसमें एक एटम है एलिमेंट का, यानी कि कार्बन एलिमेंट का। In 1807, John Dalton suggested figure as symbol for atom of element. 1807 में जॉन डाल्टन ने फिगर सजेस्ट किए, ठीक है। उन्होंने बोला कि ऑक्सीजन का ये रहेगा, हाइड्रोजन में बीच में ये डॉट लगा देंगे, नाइट्रोजन का ये 2 पार्ट और सल्फर का ये 4। और इस मेथड को छोड़ दिया गया क्योंकि ये एक साइंटिफिक मेथड नहीं था। Later in 1814, a scientist Berzelius suggested a simple method of representing elements with सिंबल्स। और बाद में 1814 में जो साइंटिस्ट है बर्जेलियस, उन्होंने सजेस्ट किया एक सिंपल मेथड एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का उनके सिंबल के साथ। उन्होंने ये फॉलोइंग पॉइंट बताए। ईच एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल व्हिच इज द फर्स्ट लेटर ऑफ इट्स नेम इन इंग्लिश और लैटिन। इट इज रिटन इन कैपिटल। हर एक एलिमेंट रिप्रेजेंट होगा सिंबल से, उसका जो फर्स्ट लेटर होगा उसके नाम का जो फर्स्ट लेटर, जैसे आपका नाम है अंशु, तो अंशु यानी कि उसका ए से स्टार्ट हो रहा है तो वो ए, ठीक है। या तो इंग्लिश या लैटिन में होगा, वो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। और यहाँ पे कुछ सिंबल दे रखे हैं आपको, जिनका जो नाम है उनके फर्स्ट लेटर से ही उनका सिंबल बना। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में वो पहला नाम क्या है, एच, यानी कि एच ये क्या है, लेटर है, और इससे स्टार्ट हो गया इसका सिंबल, यानी कि एच इसका नाम रख दिया। बोरोन का इस नाम शुरू हो रहा है बी से, तो इसका नाम रख दिया, सिंबल कर दिया इसका बी। नाइट्रोजन का एन से, तो ऐसे फर्दर है आपके पास एलिमेंट के नाम। If two or more elements have their names starting with the same letter, then the symbols are denoted by two letters. अगर कोई दो एलिमेंट जिनके नाम एक जैसे हैं और वो एक ही लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, तो जो उनका सिंबल है उनको डिनोट किया जाएगा 2 लेटर से। फर्स्ट लेटर इज रिटन, पहला तो कैपिटल में लिखा जाएगा और दूसरा स्मॉल में। जैसे कि आपको एग्जांपल बता रखा है यहाँ पे कैल्शियम का, तो कैल्शियम का जो लैटिन है वो है कैल्स, ठीक है। कोबाल्ट एंड क्लोरीन स्टार्ट विद द सेम लेटर सी, इन दोनों का सेम लेटर सी से यूज हो रहा है, तो इनका जो सिंबल है, जैसे कैल्शियम का, कैल्शियम में भी सी है तो उसमें सी ये लिख दिया, ठीक है। एक हो गया, एक तो हो गया फर्स्ट लेटर से स्टार्ट स्टूडेंट, जैसे कि ये है फर्स्ट लेटर का, ये है कैपिटल लेटर में, और ये दूसरा है स्मॉल लेटर में, ये है कैल्शियम का, ये है कोबाल्ट का, सी हो गया कैपिटल लेटर से, और उसके बाद सी यानी कि कोबाल्ट में ओ आ रहा है तो ओ हो गया स्मॉल लेटर से। और क्लोरीन, तो क्लोरीन यानी कि ये सी हो गया कैपिटल लेटर में, और उसके बाद एल आ रहा है जो, तो ये हो गया स्मॉल लेटर में। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। टेबल 3.2 गिव्स अ फ्यू मोर एग्जांपल, और आपके पास और अच्छी तरीके से एग्जांपल दे रखे हैं समझने के लिए, टू बेटर अंडरस्टैंड। नेम इन इंग्लिश सोडियम, सोडियम का नाम ये है। लैटिन ग्रीक में इसका नाम है नेट्रियम, तो इसलिए इसका जो सिंबल है वो Na है। एल्यूमिनियम को बोलेंगे एल्यूमिन, तो इसका सिंबल है Al। आयरन को बोलेंगे फेरम, इसलिए इसका सिंबल है Fe। गोल्ड को बोलेंगे ऑरम, इसलिए इसका सिंबल है Au। और आप ऐसे ध्यान करके ध्यान रख सकते हो, क्योंकि आपके आगे क्लासेस में भी ये काफी काम आएंगे आपके। अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड्स के बारे में। अभी हमने पढ़ा एलिमेंट्स के बारे में, अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड के बारे में। कंपाउंड भी एक प्योर सब्सटेंस है जिसमें कि 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट होते हैं और वो फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन होते हैं मास से। ए कंपाउंड कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बाय केमिकल मींस। जो कंपाउंड है उसको तोड़ सकते हैं केमिकल मींस के थ्रू उसके एलिमेंट्स में। कॉमन साल्ट, शुगर, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड के एग्जांपल है कुछ कंपाउंड के। एक्सपेरिमेंट आपको दे रखा है यहाँ पे, जो कंपाउंड है उसको एलिमेंट में जब वो हीट करेंगे तो एलिमेंट में कैसे ब्रेक हो जाएगा। तो मटेरियल आपके पास, आपको क्या क्या मटेरियल चाहिए, 2 से 3 ग्राम का आपको रेड कलर मर्क्यूरिक ऑक्साइड चाहिए, टेस्ट ट्यूब चाहिए, टेस्ट ट्यूब स्टैंड चाहिए जिसमें कि आप टेस्ट ट्यूब को स्टैंड करोगे, बंशन बर्नर यानी कि जो हीट प्रोवाइड करेगा, और एक स्प्लिंटर। एक्सपेरिमेंट, प्लेस द मर्क्यूरिक ऑक्साइड इन द टेस्ट ट्यूब। आपको इस टेस्ट ट्यूब में आपको क्या रखनी है, इसमें मर्क्यूरिक ऑक्साइड, तो यानी कि जो दिख रही है ये, तो यहाँ पे है ना ये प्लेस। फिक्स द टेस्ट ट्यूब टू अ टेस्ट ट्यूब स्टैंड, आपको इस टेस्ट ट्यूब को, ये जो टेस्ट ट्यूब स्टैंड है और ये टेस्ट ट्यूब है, तो इसमें फिक्स कर देना है। हीट इट ऑन ए बंसन बर्नर, और ये क्या है स्टूडेंट, बंसन बर्नर है आपके पास, ठीक है। बंसन बर्नर ये हुआ स्टूडेंट, ये ऑब्जर्वेशन एंड इन्फरेंस, और ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट क्या आया। When the test tube containing mercury oxide is heated strongly on a Bunsen flame, a colorless, odorless gas is liberated। जब बंसन फ्लेम पे उसको रखा गया मर्क्यूरिक ऑक्साइड को, तो कलरलेस हो गई, उसका कोई कलर नहीं था, टेस्टलेस थी वो, ठीक है, उसकी कोई खुशबू भी नहीं थी। द लिबरेटेड गैस rekindles a glowing splinter showing that the gas liberated is oxygen। और जो लिबरेटेड गैस निकली वहां से, उसने जो ग्लोइंग स्प्लिंटर है, ठीक है, जो गैस निकली वहां से, और ये जो ग्लोइंग स्प्लिंटर है, तो ये बता रहा है कि जो गैस निकल रही है वो ऑक्सीजन है। एट द सेम टाइम अ सिल्वरी व्हाइट लिक्विड इज लेफ्ट इन द टेस्ट ट्यूब, और उसी टाइम पे एक सिल्वरी व्हाइट लिक्विड भी छूट जाएगा उस टेस्ट ट्यूब में, जो कि क्या होगा, मरकरी हो जाएगा। तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड का क्या हो गया, वो हीट हो गया मर्क्यूरी,
ठीक है, जो वहां पे लेफ्ट हो गई ऑक्सीजन ऊपर वो गैस उड़ गई। अब जो कैरेक्टरिस्टिक है कंपाउंड की वो क्या है, कंपाउंड्स आर होमोजेनस, कंपाउंड होमोजेनस होते हैं और जो प्रॉपर्टीज होती है कंपाउंड्स की वो डिफरेंट होती है, किससे, उनके जो कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट्स है उनसे। और जो कंपाउंड है उसको रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल फॉर्मूला, यानी कि उसका सिंबल नहीं होता है, एलिमेंट का सिंबल होता है पर कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला होता है। और जो एलिमेंट है वो प्रेजेंट होते हैं कंपाउंड में, वो फिक्स्ड होते हैं, उनका डेफिनेट रेशियो होता है मास से। तो एलिमेंट जो प्रेजेंट रहेंगे कंपाउंड में वो फिक्स्ड होंगे, उनका डेफिनेट रेशियो होगा मास से। कंपाउंड्स हैव डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट, उनका डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी डेफिनेट होगा। कंपाउंड्स को ब्रेक डाउन कर सकते हैं एलिमेंट में ओनली बाय केमिकल मीन्स के थ्रू एंड नॉट बाय फिजिकल मीन्स, फिजिकल मीन्स के थ्रू नहीं, ओनली केमिकल मीन्स के थ्रू। अब हम पढ़ेंगे जो मॉलिक्यूलर एलिमेंट के, एटम्स ऑफ मेनी एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एक्सेट्रा कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। जो एटम्स होते हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन के, वो एग्जिस्ट नहीं होते हैं अपने आप ही, सो दे ज्वाइन टुगेदर, वो इसलिए एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाते हैं और मॉलिक्यूल को फॉर्म करते हैं जो होते हैं इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के। टू और मोर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, और दो या दो से ज्यादा एलिमेंट उस एटम उसी एलिमेंट के कंबाइन होते हैं, वो फॉर्म करते हैं मॉलिक्यूल को। एटम ज्वाइन टुगेदर इन सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म मॉलिक्यूल, जो एटम में वो ज्वाइन होंगे होल नंबर में, सिंपल होल नंबर रेशियो में, ताकि वो फॉर्म करें मॉलिक्यूल्स को। जैसे कि आपको एग्जांपल से अच्छी तरीके से समझ जाते हैं, दो एटम है हाइड्रोजन के, वो कंबाइन कर रहे हैं हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है, नहीं वो फॉर्म कर रहे हैं मॉलिक्यूल किसका, हाइड्रोजन का। तो ये हो गया एक एटम किसका, हाइड्रोजन का, दूसरा एटम हो गया हाइड्रोजन का, और यहां से इन दोनों को मिला के एक मॉलिक्यूल बना स्टूडेंट, ठीक है। तो दो और दो से ज्यादा एटम उसी एलिमेंट के जब कंबाइन होते हैं तो वो एक मॉलिक्यूल बनाएंगे। आप गलती से दो मत समझना, ये दो एटम मिलके एक मॉलिक्यूल को बनाएंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एलिमेंट की। द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, इट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन एलिमेंट। जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है एलिमेंट का, वो इंडिकेट करेगा कि कितने एटम, कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है उस एक मॉलिक्यूल में, और उसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उस एलिमेंट का। और इसको डिनोटेट करते हैं बाय राइटिंग द सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट, यानी कि जो सिंबल होता है एलिमेंट का उसके थ्रू, फॉलोड बाय द नंबर ऑफ एटम इन वन मॉलिक्यूल एज द सबस्क्रिप्ट। तो स्टूडेंट इसमें जो सबस्क्रिप्ट है वो किस पे लगेगी, बेस पे लगेगी, ठीक है। तो उसमें जो नंबर ऑफ एटम होंगे एक मॉलिक्यूल में उसको लिखा जाएगा सबस्क्रिप्ट में, यानी कि नीचे। सुपरस्क्रिप्ट यानी कि जो ऊपर लगता है और सबस्क्रिप्ट यानी कि नीचे। अब हम समझेंगे इसको आगे और अच्छे तरीके से। Thus the element hydrogen, which consists of two atoms in one molecule, is represented by the formula H2। तो यहाँ पे आपके पास ये दोनों कंबाइन हुए ना, जब एक एटम हाइड्रोजन का और दूसरा भी एटम हाइड्रोजन का, तो उसने उसने मॉलिक्यूल बनाए, ठीक है, एक मॉलिक्यूल बनाए और उसमें कितने हैं एटम, दो। तो इसको ऐसे डिनोट करेंगे, तो ये आ गया सबस्क्रिप्ट में। तो यही आपको यहाँ पे बता रखा है, ठीक है। The element phosphorus, which consists of 4 atoms in one molecule, is represented by molecular formula P4। और जो एलिमेंट है जिसमें कि 4 एटम है, तो फॉस्फोरस में कितने एटम हो गए, 4, तो इसलिए यहाँ पे इसके सबस्क्रिप्ट में 4 लग जाएंगे। The metallic elements have only one atom and are represented by their symbol। जो मेटेलिक एलिमेंट है उनमें केवल एक ही एटम होता है, इसलिए उनको सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मॉलिक्यूल्स ऑफ आयरन इज रिप्रेजेंटेड बाय Fe, क्योंकि इसमें एक ही एटम होगा, तो इसलिए इसको केवल आयरन को Fe से ही डिनोट करेंगे स्टूडेंट। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। Molecules of compound, a molecule of compound is formed when atoms of two or more elements join together in fixed proportion by mass। जो कंपाउंड का मॉलिक्यूल होगा वो ऐसे फॉर्म होगा जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट ज्वाइन होंगे एक फिक्स प्रोपोर्शन में बाय मास। The smallest unit of a compound that has all the properties of the compound is its molecule। जो smallest unit होगी कंपाउंड की जिसमें की सारी प्रॉपर्टीज है कंपाउंड की, वो उसका मॉलिक्यूल होगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, a water molecule is formed by the combination of two atoms of hydrogen and one atom of oxygen। यहाँ पे आपने देख लिया ये एक एटम हाइड्रोजन का, ये भी एक एटम और एक एटम ऑक्सीजन का, तो इन्होंने एक मॉलिक्यूल बना दिया वाटर का। तो मॉलिक्यूल क्या होता है, दो या दो से ज्यादा एटम का बना होता है। तो यहाँ पे कितने एटम हो गए, 3 एटम हो गए, और इससे बन गया एक मॉलिक्यूल वाटर, यानी कि इसको डिनोट करते हो आप कैसे, H2, ठीक है, O हो गए ना, 2 एटम H के और एक एटम ऑक्सीजन का, इन्होंने फॉर्म कर दिया एक मॉलिक्यूल किसका, वाटर का। H2O को वाटर बोलते हैं। एग्जांपल 2, अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड इज फॉर्म्ड इन द कॉम्बिनेशन ऑफ
formed by the combination of one atom of hydrogen and one atom of chlorine। तो हाइड्रोजन क्लोराइड कैसे बनेगा, एक एटम हो गया हाइड्रोजन का, एक एटम हो गया क्लोरीन का, तो इसने बना दिया HCl। तो ये हो गया एक मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल होता है दो या दो से ज्यादा एटम का, तो इसलिए इसको मॉलिक्यूल बोल दिया। मॉलिक्यूल किसका, हाइड्रोजन क्लोराइड का। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा हो ये चैप्टर। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड आर आइडेंटिकल इन ऑल एस्पेक्ट्स। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं कंपाउंड के वो एक जैसे होते हैं। दे एग्जिबिट द सेम प्रॉपर्टीज, वो एक जैसी प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं, पर वो अलग होते हैं अपनी प्रॉपर्टीज में। बट दे डिफर इन दियर प्रॉपर्टीज फ्रॉम द एटम्स ऑफ विच दे आर मेड, पर वो केवल उसी प्रॉपर्टी में अलग होते हैं जिसमें कि जिस एटम से वो बने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अपना मॉलिक्यूल इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, जैसे कि H2O यानी कि हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन का एक एटम कंबाइन होकर वाटर मॉलिक्यूल बनाता है। तो वाटर मॉलिक्यूल लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में, जबकि जो एटम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होंगे जिनसे बना है वो क्या होती है, गैसियस होती है, उनका नेचर ऐसा है। तो जब मॉलिक्यूल बनेगा उसकी प्रॉपर्टीज अलग होगी और जो एटम होंगे उनकी प्रॉपर्टीज अलग होगी। तो यही बात यहाँ पे बता रही हैं कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं कंपाउंड के वो एक जैसे होंगे, वो एक जैसी प्रॉपर्टी शो करेंगे, पर जिस एटम से वो बने होंगे उनकी प्रॉपर्टी अलग होगी। ठीक है। मॉलिक्यूल्स ऑफ टू डिफरेंट कंपाउंड्स एग्जिबिट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, जो मॉलिक्यूल्स होंगे दो अलग अलग कंपाउंड के उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होगी। फॉर एग्जांपल, द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे कंपैरिजन किसके बीच किया, मॉलिक्यूल के बीच। तो सिंपल है, अगर अलग अलग मॉलिक्यूल होंगे तो उनकी प्रॉपर्टी भी अलग होगी। जैसे वाटर मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी अलग है, सोडियम क्लोराइड की अलग है, तो इन दोनों का कंपैरिजन मॉलिक्यूल वाला हो रहा है। ठीक है। Molecules of a compound can be broken down by its constituent elements by chemical means। जो molecules होते हैं compound के उनको तोड़ा जा सकता है उनके elements में, कैसे, chemical means के थ्रू। तो स्टूडेंट आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये चैप्टर। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। Example 3, mercuric acid, an orange red solid breaks down into the constituent mercury and oxygen on heating। ये है मर्क्यूरिक ऑक्साइड। मर्क्यूरिक ऑक्साइड ये बनेगा, ये है HgO, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, सॉरी, वन मॉलिक्यूल ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड। इसको जब हीट किया तो इसका निकलेगा एक एटम मरकरी और एक एटम ऑक्सीजन। ठीक है। तो हमने हीट किया जब मर्क्यूरिक ऑक्साइड को तो उससे दोनों एटम अलग अलग हो गए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड, अब जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड है वो कैसे रिप्रेजेंट करते हो, द सिंपल रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन इट। जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है एक मॉलिक्यूल का, ठीक है, वो मॉलिक्यूल किसका है, कंपाउंड का, वो रिप्रेजेंट करेगा कि जितने नंबर ऑफ एटम्स है उस डिफरेंट एलिमेंट्स के उसमें प्रेजेंट है जो। ठीक है। इसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड। इट इज डिनोटेड बाय राइटिंग द सिंबल्स। इसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, सिंबल्स के थ्रू, उस कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट को, और उसको फॉलो करेंगे जो नंबर ऑफ एटम है उस ईच एलिमेंट के एज ए सब्स्क्रिप्ट। ये भी फिर बेस पे लगेगा। इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड, उस एक मॉलिक्यूल, उस कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में, दस द कंपाउंड वाटर विच कंसिस्ट ऑफ टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन इन वन मॉलिक्यूल इज रिप्रेजेंटेड बाय मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2O। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो H यानी कि जो हाइड्रोजन है उसके हैं दो एटम, तो इसलिए ये कहां पे आ गया स्टूडेंट, ये बेस पे आ गया। ये सबस्क्रिप्ट यानी कि दो एटम है हाइड्रोजन के, तो ये बेस पे आ गया, और एक एटम है ऑक्सीजन का, तो उससे मिलके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया H2O यानी कि वाटर का। H रिप्रेजेंट वन एटम ऑफ हाइड्रोजन और 2H रिप्रेजेंट टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या है, 2H है, यानी कि ये क्या कर रहा है, दो एटम किसके हैं, हाइड्रोजन के हैं, और H2 रिप्रेजेंट वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, और इस दो एटम से क्या बने, मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का, और 2H2O का मतलब 2 यानी कि इस H2 के आगे 2 लग गया, तो यानी कि इस H2 के कितने मॉलिक्यूल हैं, 2 मॉलिक्यूल हैं। ठीक है। और अगर ये सिंपल H2 है, अगर ये सिंपल H2 है तो यानी कि इसका केवल एक ही मॉलिक्यूल है। ठीक है। तो ऐसे हम इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को, किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट। तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कि C का क्या है, एक एटम, और ऑक्सीजन के क्या है, 2 एटम। तो सबस्क्रिप्ट में आ गया ना, किसके 2 एटम है, ऑक्सीजन के, तो इसने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही है CO2। कार्बन मोनोऑक्साइड, एक एटम कार्बन का, एक एटम ऑक्सीजन का, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, और एक है यानी कि एक मॉलिक्यूल हो गया। ये भी एक मॉलिक्यूल है सल्फर डाइऑक्साइड का, तो 2 ऑक्सीजन के एटम और एक सल्फर का एटम, तो SO2 यानी कि सल्फर और ऑक्सीजन है इसमें। तो ऐसे करके आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं उस कंपाउंड को। तो स्टूडेंट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। जैसे कि आपको यहाँ पे फॉर्मूले दे रखे हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, नाइट्रिक ऑक्साइड NO, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, पेंटा यानी कि 5 ऑक्साइड। ठीक है, इसलिए इसका नाम हो गया, ये क्या है, फास्फोरस का। तो ऐसे करके आप इनको समझ सकते हो अच्छे से स्टूडेंट। ये है फॉर्मूले, और ये आपके पास आगे क्लास में बहुत काम आएंगे अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ गए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये है,
ठीक है, 2CSA4 मल्टीप्लाई बाई H2O और CSO4 मल्टीप्लाई बाई 1/2 H2O। इसको या तो ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, कैल्शियम सल्फर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के एटम रहेंगे इसमें, और यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि इसमें कैल्शियम और ऑक्सीजन रहेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स द नेम ऑफ ए कंपाउंड इज इंडिकेटिव ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। फॉर एग्जांपल द नेम हाइड्रोजन सल्फाइड इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन सल्फर। जैसे जो कंपाउंड के नाम होते हैं उनके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से ही पता चल जाता है, जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड है वो हाइड्रोजन और सल्फर को मिलके बना है। thus we can conclude that हाइड्रोजन सल्फाइड इज ए कंपाउंड। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड है, वो क्या है, कंपाउंड है स्टूडेंट। इम्प्योर सब्सटेंसेज और मिक्सचर। अब हम पढ़ेंगे मिक्सचर, जिसका दूसरा नाम है इम्प्योर सब्सटेंसेज, यानी कि जो प्योर नहीं रहते हैं। Two or more substances mixed together in any proportion by mass such that they do not undergo any chemical change and retain their individual properties are called mixture. दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस जब मिक्स होंगे और उसके बाद किसी भी प्रपोर्शन में मिक्स होंगे वो, ठीक है, बाय मास, अपने मास के अकॉर्डिंग, और वो किसी भी केमिकल चेंज में अंडरगो नहीं होंगे और अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज को बनाए रखेंगे, उसको बोलेंगे मिक्सचर्स। अ मिक्सचर इज मेड अप ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स और कंपाउंड, और वो जो मिक्सचर है वो बना होता है अलग अलग एलिमेंट से या कंपाउंड से या दोनों से, या अलग अलग एलिमेंट या कंपाउंड भी रह सकते हैं उनमें। इन अ मिक्सचर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रिटेन देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज, और मिक्सचर में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनकी अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज बनी रहती है। They do not undergo any chemical change, वो किसी भी केमिकल चेंज में नहीं जाते। A mixture can be in any state, जो मिक्सचर है वो किसी भी स्टेट में हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों स्टेट में से किसी भी स्टेट में हो सकता है। Let us take the example of air, which is a mixture of gases like nitrogen, oxygen, carbon dioxide. हम एग्जाम्पल लेते हैं हवा का, जो मिक्सचर है इन गैसों का। कौन सी गैस? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, और इसमें वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल भी रहते हैं। अब जो एविडेंस है आपके पास, जो सबूत है, वो ये प्रूफ करते हैं कि एयर मिक्सचर है इन गैस का। फर्स्ट वन इज द कंस्टिट्यूएंट्स डू नॉट अंडरगो एनी केमिकल चेंज। ये जो कंस्टिट्यूएंट है किसी भी केमिकल चेंज में नहीं जाते, वो अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज बनाए रखते हैं, और जो कंपोजिशन होता है डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट का एयर में, वो एक जैसा नहीं होता है। एयर डज नॉट हैव केमिकल फॉर्मूला, एयर का केमिकल फॉर्मूला भी नहीं होता है, हमने तो आज तक नहीं पढ़ा। एयर डज नॉट हैव अ डेफिनिट मेल्टिंग पॉइंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है, जैसे कि हम वाटर का पढ़ते हैं, वाटर का तो होता है पर एयर का नहीं होता है। ऑल द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मींस, और जो भी कंस्टिट्यूएंट्स है एयर को, उनको हम अलग अलग करते हैं। जैसे कंस्टिट्यूएंट हमने पढ़े ऑक्सीजन, ठीक है, तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इनको अलग अलग भी कर सकते हैं फिजिकल मींस से। मोस्ट ऑफ द नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस आर मिक्सचर, जो नेचुरल अकरिंग सब्सटेंसेस है वो भी मिक्सचर होते हैं, जैसे कि एयर, सॉइल, सी वाटर, सॉल्ट, इसमें बहुत सारे कंपाउंड होते हैं और कुछ नेचुरली अकरिंग मिक्सचर होते हैं। उनमें से कुछ मिक्सचर है सीमेंट, डिटर्जेंट्स, फर्टिलाइजर, टूथपेस्ट एटसेट्रा, ये मैन मेड है। ईच ऑफ दिस मिक्सचर्स हैव सम स्पेसिफिक यूज इन आवर लाइफ, और इनमें से कुछ मिक्सचर का हमारे डेली लाइफ में स्पेसिफिक यूज है। सम यूजफुल मिक्सचर्स एंड देयर कंस्टिट्यूएंट्स। स्टील का कंस्टिट्यूएंट्स क्या है? आयरन, कार्बन और मैग्नीज से मिलकर बना है स्टील। मिल्क में क्या है? वाटर, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स। सॉइल में सैंड, क्ले, ह्यूमस एंड वेरियस मिनरल्स। ब्रास, कॉपर और जिंक। तो इन मिक्सचर को बनके बने हैं ये, इन कॉन्स्टिट्यूएंट्स को बनके बने हैं ये मिक्सचर। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है मिक्सचर की? मिक्सचर डू नॉट हैव एनी फिक्स कंपोजिशन, मिक्सचर की कोई भी फिक्स कंपोजिशन नहीं होती है। उनके जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं किसी भी प्रपोर्शन में, जो अलग अलग, जो टाइम टू टाइम अलग अलग होते रहते हैं, यानी कि अलग अलग, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट बनते रहते हैं। The constituents in mixture are not bound by a chemical force, उनको आप केमिकल फोर्स से नहीं बांध सकते। मिक्सचर डू नॉट हैव एनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, उनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज नहीं होती है, और उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है जितनी उनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज है कंस्टिट्यूएंट के, उसका सम। मिक्सचर्स डू नॉट हैव डेफिनिट मेल्टिंग पॉइंट, जैसे कि हमने पढ़ा उनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, जैसे कि एयर। कंस्टिट्यूएंट ऑफ ए मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड, और उनके जो कंस्टिट्यूएंट है उनको अलग अलग हम कर सकते हैं सिंपल फिजिकल मेथड से। मिक्सचर डू नॉट हैव केमिकल फॉर्मूला, दे डू नॉट हैव केमिकल फॉर्मूला, यू कैन नॉट डिनोट द मिक्सचर्स बाय केमिकल फॉर्मूला। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ ए मिक्सचर देयर इज नो एब्जॉर्प्शन और लिबरेशन ऑफ एनर्जी, जब आप मिक्सचर का प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें से कोई भी एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होती है, कोई भी लिबरेट नहीं होती है। अब हम पढ़ेंगे मिक्सचर के टाइप। On the basis of constituents present in the mixtures, they are classified into two types. First one is homogeneous mixture and next one is heterogeneous mixture. Solid and solid, ये हो गया homogeneous. Brass, bronze, sand and salt. Sand और salt ये दोनों मिक्स होते हैं? नहीं होते ना, तो इसलिए इसको heterogeneous कह दिया। ठीक है, तो ये solid and solid का
आपको यहाँ पे टेबल दे रखी है, उसमें होमोजेनस क्या होगा, हेटेरोजेनस क्या होगा। सॉलिड का लिक्विड के साथ, जैसे शुगर का वाटर के साथ वो डिजोल्व हो जाती है, पर जो चौक है वो डिजोल्व नहीं होती है वाटर के साथ, तो ये हेटेरोजेनस हो गया। सॉलिड गैस जैसे कि स्मोक, ठीक है, ये हेटेरोजेनस हो गया। स्मोक हमें दिखता तो है ना उड़ते हुए, वो मिक्स तो नहीं होता हवा के साथ। लिक्विड एंड लिक्विड होमोजेनस, वाटर और अल्कोहल मिक्स हो जाते हैं, पर ऑयल और वाटर होता है तो इसलिए हेटेरोजेनस हो गया। लिक्विड इन गैस जैसे मिस्ट और फॉग, ये है लिक्विड इन गैस, ठीक है। गैस इन लिक्विड होमोजेनस है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिजोल्व होती है, ऑक्सीजन वाटर में डिजोल्व होती है। और गैस इन गैस जैसे कि प्योर एयर, एयर में बहुत सारी मिक्सचर ऑफ गैसेज है ना, तो वो जो मिक्स हो जाती हैं वो हमें दिखती नहीं है, तो उसको होमोजेनस बोलेंगे। अब पढ़ेंगे कि होमोजेनस मिक्सचर क्या है। अभी तो हमने एग्जांपल देखे, हम पढ़ेंगे होमोजेनस मिक्सचर क्या है। Mixtures in which the constituents are distributed uniformly throughout and properties are also uniform throughout are called homogeneous mixture. Mixture जिनके constituents वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं एक जैसे, और जो उनकी प्रॉपर्टीज है वो भी एक जैसी रहती है, तो उसको बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर। जैसे कि मिल्क, हनी, टी, इंक, तो इनको इनके जो कॉन्स्टिट्यूट है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं यूनिफॉर्मली, यानी कि बिल्कुल इक्वली, और इनकी जो प्रॉपर्टी है वो भी यूनिफॉर्म रहती है। और हेटेरोजेनस जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसमें कि डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं वो एक जैसे, और इसको बोलते हैं हेटेरोजेनस मिक्सचर। जैसे सॉयल, सॉयल आप पानी में डालोगे तो क्या हो जाता है, नीचे बैठ जाती है वो ना, तो वो मिक्स हो जाती है नहीं, तो इसलिए हेटेरोजेनस मिक्सचर है ईयर भी। द प्रॉपर्टीज ऑफ हेटेरोजेनस मिक्सचर आर डिफरेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मिक्सचर सिंस द कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म। जो प्रॉपर्टीज है हेटेरोजेनस मिक्सचर की वो डिफरेंट होती है अगर मिक्सचर में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होंगे। क्यों? क्योंकि जो उसकी कंपोजिशन है वो भी यूनिफॉर्म नहीं रहती है। अब हमें यहाँ पे टेबल में दे रखा है कि कंपाउंड और मिक्सचर के बीच में क्या डिफरेंस है। जो कंपाउंड है वो प्योर सब्सटेंस होते हैं, मिक्सचर हमने पढ़े इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं। कंपाउंड हमेशा होमोजेनस होते हैं, मिक्सचर होमोजेनस, हेटेरोजेनस वो टाइप के होते हैं। कंपाउंड की फिक्स कंपोजिशन होती है, और मिक्सचर में जो प्रोपोर्शन होते हैं कंस्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर के वो फिक्स नहीं होते हैं। कंपाउंड्स में डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है जिनसे वो बने होते हैं। इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द मिक्सचर रिटेन देयर प्रॉपर्टी, जो उसमें इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंट होती है उनमें उनकी प्रॉपर्टीज बनी होती है। जैसे आप साल्ट को जैसे आप मिक्सचर में जैसे कि हम ले लेंगे वाटर और सॉल्ट का मिक्सचर, ठीक है, तो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंट जो होंगे उस मिक्सचर में वो बनी रहेंगी उनकी प्रॉपर्टीज। जो कंस्टिट्यूएंट ऑफ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मींस बट ओनली बाय केमिकल प्रोसेसेस। इसके कंस्टिट्यूएंट्स आप फिजिकल मींस से नहीं कर सकते, पर आपको केवल केमिकल प्रोसेस से इसके कंस्टिट्यूएंट को सेपरेट करना होगा। और जो कंस्टिट्यूएंट है मिक्सचर के वो सेपरेट होते हैं फिजिकल मींस के थ्रू। एनर्जी चेंजेस टेक प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स। इसमें एनर्जी चेंजेस टेक प्लेस होती है जब कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, पर जब मिक्सचर का फॉर्मेशन होगा तो कोई भी एनर्जी एक्सचेंज नहीं होती है। नो केमिकल एनर्जी, नो हीट एनर्जी, नथिंग टाइप ऑफ एनर्जी हैपेंड। तो स्टूडेंट, ये आपके पास टेबल दे रही है और अच्छे से समझने के लिए कंपाउंड और मिक्सचर के बीच में क्या डिफरेंस है। तो स्टूडेंट, ये हो गया इस चैप्टर का पार्ट 1। रिमेनिंग चैप्टर हम पढ़ेंगे, जो भी अभी रह रखा है रिमेनिंग चैप्टर उसको हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। इफ यू clearly understood this video, then please like this video and also share to your friends, and please subscribe this channel. So soon meet you in the next video.